ओम शांति। क्या हुआ? अरे यार क्या कर रहे हो? जो आ गया था ना, फिर कहाँ चला गया? नमस्ते महाराज। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये कातंत्र रूपमाला नाम की छोटी सी व्याकरण, जिसमें थोड़ी व्यवस्था, थोड़े सूत्रों से शब्द की सिद्धि बताई गई है। पहला संज्ञाकरण किया है, वर्णों को बता करके उन वर्णों में भेद करके स्वर और व्यंजन बनाए हैं, और स्वरों में 14 स्वर, 10 समान और आपस के 10 स्वर्ण, और उसमें अपवाद मार्ग में ऋकार और विकार, ये 2 स्वर्ण हो जाते हैं, और पूर्व ह्रस्व परोधीर, उन युगल में पहला ह्रस्व है और बाद का दीर्घ है। और 14 स्वरों में अवर्ण को छोड़ करके बाकी की 12 स्वरों की नामी संज्ञा है, और एक आई ओ औ, इनको संधि अक्षर कहते हैं, और इस संधि अक्षर नियम से दीर्घ ही माने जाते हैं। और दीर्घ में 2 मात्राएं होती है, ह्रस्व में 1 मात्रा गिनी जाती है। और उसके बाद का से लेकर के हा तक सारे के सारे व्यंजन हैं, उनमें भी 5-5 के 5 वर्ग बनाए, का से लेकर के मा तक। और व्यंजनों में भी जो पहला, उन वर्गों में जो पहला और दूसरा वर्ण है, और उसके साथ तीनों शकार, इन सबकी अघोष संज्ञा है। और घोषवंतों ने तीसरा, चौथा, पांचवा या, रा, लावा और हा, इनकी घोष संज्ञा है। और अंत 5 वर्गों के जो अंत 5 वर्ण हैं, इंगा, अंगा, नाना, मा, ये ने अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि नाक के स्थान से इनका उच्चारण होता है। तो अंतः स्थ या, रा, ला, वा, ये वर्गों के अंत में है, और ऊष्माण जिसके अंत में है उसे वर्ग जो क्या कहा है, अंतस्था कहा। और तीनों प्रकार के शकार को और हा को ऊष्माण कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण से गर्मी पैदा होती है। तो उनकी व्युत्पत्ति रूप भी युक्ति संगत है, ऐसे नहीं अल्टा पट्टू रख दी। इति विसर्जनीय, 2 बिंदु मात्र की संज्ञा है। और उसको बताया कि जैसे छोटे बछड़े के सींग होते हैं, बिंदु होते हैं, उभरे नहीं होते हैं, और 2-3 उपमाओं के द्वारा
का इति जुवा मूल्य वो वज्राकृति वर्ण, यानी एक क्रॉस टाइप जो बना देते हैं वो वज्राकृति वर्ण होता है। उस वज्राकृति वर्ण की जिह्वा मूली संज्ञा है, भली वो है का के ऊपर लगा है, तो का तो उच्चारण के लिए है। पद्यमानीय तो जो है पकार उच्चारण के लिए है गज कुंभाकृति वर्ण पद्यमानीय। तो जैसे हाथी का जो ललाट होता है तो उसमें ऐसे बना रहता है, घुमा उठा हुआ उठा रहता है, ऐसे जैसे बी अपन ऐसे लिख करके ऐसी बना लोगी तो ऐसी ऐसी मात्रा वहाँ उस पर होती है, उसका नाम उपध्यमानीय है। ये जो जिह्वा मूल्य और उपध्यमानीय ये दोनों मात्राएं अधिकतम वेद आदि जो वैदिक ग्रंथ में उनमें इनका उच्चारण है। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें खो गई और खो जाएंगी, अपन लोग उसका अभ्यास करते हैं। उच्चारण पद्धति वैष्णव संस्कृति में, क्योंकि उनके गुरुकुल वैदिक गुरुकुल चलते हैं, परंपरा से उनका उच्चारण होता आया है। हमारे यहाँ उच्चारण की पद्धतियां सब जिनके पास था वो लेकर के चले। अब तो जो है उल्टी पुल्टी व्याकरण पढ़ ली और चल रहा है, काम चल रहा है। अम इति अनुसारा जो यहाँ बिंदु मात्र की अनुसार संज्ञा है, आकार उच्चारण के लिए है और लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि। तो इस लोकोपचार ग्रहण सिद्धि के सूत्र के दो अर्थ हैं कि जो हमने अभी संज्ञाएं यहाँ बनाई हैं, इन संज्ञाओं का परिवर्तन भी हो सकता है अन्य अन्य व्याकरणों में। जैसे अपन यहाँ धृष और हर्ष और दीर्घ बोलते हैं, वहाँ लघु दीर्घ गुरु बोल सकते हैं। तो ये लड़ना नहीं लगना है, यहाँ घोष या घोष संज्ञाएं वहाँ को दूसरे नाम रख दिए, लेकिन नाम बदलने से काम नहीं बदला जाएगा, वो एक ही रहेगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रयाग्रामो गम्यते, तुम्हारे द्वारा गांव को जाया जाता है, और तुम ग्रामाय गच्छसि, तुम गांव को जाते हो। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, क्रियात्मक एक ही कार्य हो रहा है और विभक्ति बदल जाने से अर्थ नहीं बदलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब जो स्वर संधि उन्होंने बताई है, तो स्वर और स्वर, दो स्वर एक सामने हैं, तो उस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो जैसे तो कोई केमिकल अपन सर्च करते हैं लेबोरेटरी में, रसायन प्रक्रिया में, कि दो चीज ऐसी मिलाई एक तीसरी चीज बन जाती है और उसको फिर अपन फॉलो करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दो चीज मिलकर के, दो चीजों की मिलाने की प्रक्रिया का नाम संधि है। तो कहते कह संधि, संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, तो उन्होंने उसकी डेफिनेशन पूर्व उत्तर वर्णाना मव्यवधाने में परस्परेण संधानम संश्लेषम। पूर्व उत्तर, पूर्व माने पहला, उत्तर ने बाद, कौन वर्ण, उन वर्णों को, पहले और बाद के वर्णों को कैसे करना, अव्यवधाने ने बाधा रहित करके एक दूसरे में संधान मिलाना, कैसे संश्लेष रूप से मिलाना है। जैसे दूध और पानी में मिल जाता है तो वो संश्लेष रूप हो जाता है, ऐसे ही स्वर में स्वर मिल जाए, स्वर में व्यंजन मिल जाए, ये सब संधि के रूप। तो दो पदों को जोड़ने का नाम संधि है, और जब संधि हो जाती